अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और इनकी क्या अहमियत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी डाटा जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको अगर हम ग्राफ की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में अगर डिस्प्ले कराएंगे, पोर्ट्रेट कराएंगे तो उसका कुछ अलग ही मज़ा आएगा। उसका वो और ये तमाम चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ-साथ प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको इन चीज़ों की ईज़िली समझ आ सके। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास एक डाटा है। ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने ग्राफ्स बनाने हों, चार्ट्स बनाने हों, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास एक डाटा अवेलेबल हो। तो देखें, अब ये वही डाटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि हमने पिछली क्लासेस में जिसको हमने यूज़ किया था। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हमने डाटा सिलेक्शन करनी है। जैसे हम पहले आप करते रहे हैं इन पुरानी वीडियोज़ में। ये देखें आप, उसका मैंने तरीक़ेकार आपको बताया था कि कैसे करना है। आपने शिफ्ट और ये एरो कीज़ का इस्तेमाल करना है और आपने जितना डाटा उस लेना है उसमें, वो सिलेक्शन कर लेनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इनके टाइटल भी लूँ और उसके बाद उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हमने एक रखे थे, वो मैं सिलेक्ट कर लूँ ताकि हम इस डाटा को, इन नंबर्स को चार्ट्स की सूरत में पोर्ट्रेट करा सकें। तो देखें, मैंने सिलेक्शन यहाँ पे कर ली है। उसके बाद आप जाएँगे इंसर्ट टैब पे। ये देखें आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो देखें आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी, जिनमें से ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिकमेंडेड चार्ट्स हैं और उसके बाद ये बहुत सारे हमारे पास चार्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अब जिस भी चार्ट के ऊपर हम आएँगे, ये देखें, ये आप देखें जैसे ही हम इंसर्ट के ऊपर आए, चार्ट्स के ऊपर आए, तो यहाँ डिज़ाइन भी टैब हमारा ओपन हो चुका है जिसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन नज़र आ रहा है आपको। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखें नीचे बहुत सारी शेप्स, चार्ट्स की शेप आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी हैं। देखें, जैसे ही मैं किसी एक शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो जो डाटा हमने सेलेक्ट किया था, नंबर डाटा, आपके सामने चार्ट्स की सूरत में, ग्राफ की सूरत में डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे देखें और ये देखें बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने डाटा के मुताबिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, ये मैं सिंपल क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको परमानेंटली उस पर क्लिक नहीं कर रहा ताकि इसमें चेंजेस मैं कर सकूँ। देखें, अब ये जो 2D, अब देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2D कॉलम, मतलब 2D चार्ट्स हैं, ये नीचे 3D चार्ट्स हैं, 2D बार्स हैं, 3D बार्स हैं। ये आपको वन बाय वन मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखें यहाँ पे 2D चार्ट्स के अंदर देखें और इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। जो भी आपको शेप पसंद हो आप उस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ये 3D। 3D में देख लें, जो डाटा है आपको 3D स्टाइल में आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका देखें खूबसूरती है आपकी, जो आपकी प्रेजेंटेशन है आप उसको जितना अच्छा कर सकें वो आपके लिए अच्छा है, आपके रिकॉर्ड के लिए अच्छा है, आपके डाटा के लिए अच्छा है। ये देखें, अब इसमें बहुत सारी शेप्स आपके सामने आ चुकी हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। जिस भी शेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसका तमाम डाटा नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से 2D बार्स हैं। देखिए वो कॉलम की सूरत में हमें दिखा रहा था, ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और सम टाइम हमें डाटा चाहिए होता है बार्स की सूरत में, और जैसे हम इस बार पे क्लिक करते हैं उसने मुझे डाटा बार्स की सूरत में शो करा दिया। उसकी कलरिंग है और ये इसी तरीके से ये वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोर चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारी मज़ीद ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। देखें यहाँ पे ये टेम्पलेट्स हैं चार्ट्स की, इसमें कॉलम चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट हैं। ये देखें, ये कॉलम चार्ट थे जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किए हुए थे, नीचे लाइन चार्ट्स हैं। ये देखें लाइन में देखें आपको जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो लाइंस की सूरत में हो रहा है। जैसे कोई प्रोग्रेस आपने किसी चीज़ की शो करानी हो तो आप लाइन चार्ट सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ आप
मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पाई चार्ट, ये वाले चार्ट जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं पाई चार्ट, ये वाले चार्ट आप शो करा सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है। आसानी से कोई भी इनको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, अपनी चीज़ औरों को समझा सकता है। इसी तरीके से ये बार चार्ट है। इसमें भी वही चीज़ बता रहा है और ईज़िली आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखें, जिस भी उसको स्टाइल को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको डिस्प्ले करा देगा। उसके अलावा आपके पास जो डाटा है उसकी ना मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ़ आपकी रिक्वायरमेंट्स है, मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया है जिसकी बिना पे आपने उन चार्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एरिया चार्ट्स भी हैं, देखें, अब यहाँ पे एरिया चार्ट देखें इस किस्म का डिस्प्ले होगा। उसके अलावा ये हमारे पास ये एक और तरह का चार्ट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप जैसे नीचे क्लिक करेंगे तो डॉट्स वाला चार्ट आ जाएगा, इसको एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट भी बोलते हैं। स्टॉक के हवाले से आप ये देख लें कि आप इस किस्म का देना चाहें, हाई लो के हिसाब से। सरफेस हो गया, रेडार हो गया, देखें सरफेस के हिसाब से देखें, जैसे ही को क्लिक करते हैं तो इस किस्म के चार्ट्स भी आपने देखे होंगे। ये आपकी डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आपको किस किस्म का डाटा रिप्रेजेंट कराना है। इसी तरीके से रडार चार्ट है, देखें वही डाटा उसने रडार की सूरत में आपको डिस्प्ले करा दिया है। ट्री मैप की सूरत में आप देखें ये इस तरह कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें उसने कलर वाइज उसने बता दी हैं, उनका तमाम चीज़ों की परसेंटेज बता दी। इस तरीके दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिनके थ्रू आप ये अपना डाटा रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। और ये डाटा मोस्टली आप देखें, अब ये वाटरफॉल किस्म का जो चेक आपके सामने जो चार्ट आ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कोई वाटर फ्लो कर रहा हो, उसका नेम भी आप देखें वाटरफॉल है। इसी तरीके से देखिए बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप सेलेक्ट करके अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से हमें दिए जाते हैं कि आप इनकी सिलेक्शन कर लें, अपनी मर्ज़ी से कर लें, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मुझे जो मैं सिंपल इसमें बात करूँ कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं कॉलम का मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो चार्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने उस चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट किया तो हमारे पास ये कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो गई डिज़ाइन में, फॉर्मेट में आ गए हम। अब यहाँ पे देखें ये वही चार्ट है, ये वाला चार्ट जिसकी उसने मुख्तलिफ़ किस्में बना के मैं डिस्प्ले करा दी है। मतलब उसका जो लेआउट है आपको देखें कैसा, जिस किस्म का लेआउट आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। अब जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये डाटा यहाँ पे आ गया। देखें इस किस्म के चार्ट्स आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ये कूल लगती हैं इस किस्म के जो चार्ट्स हैं। देखें यहाँ पे ये चार्ट देखें कुछ ज़्यादा कूल लग रहा है मुझे, तो मैं इसी को ही लूँगा। मैंने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आप वही सेलेक्ट करें, वो आपकी डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। यहाँ पे देखें आपको मज़ीद इसको जब ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो तमाम जो चार्ट्स इससे रिलेटेड हैं, इस डाटा से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएँगे। मुझे सबसे अच्छा देखें ये आ गया, ये आ गया, जिस जिस तरह का भी डाटा आपको चाहिए वो आपको जनरेट करा के देगा। मुझे ये चार्ट पसंद आया था तो मैंने सॉरी मैं आपको बताऊँ, मुझे ये वाला चार्ट अच्छा लगा था तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया था। ये देखें ये तो उसकी हो गई डिज़ाइन, चार्ट्स का स्टाइल्स हो गए। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है हमारे पास, ये क्विक लेआउट। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो उसने कुछ लेआउट हमें डिस्प्ले करा के दे दिए हैं। तो पहले लेआउट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इस लेआउट के अंदर हमें क्या किया है, जो हमारी जो ये एक्सेस थी उसको चेंज कर दिया उसने। ये लेआउट है जो आपका डाटे का, आप किस लेआउट में उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो ये है। आप इस शेप में उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। क्विक लेआउट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करें। अब देखें ये एक चार्ट मैंने ये एक लेआउट सेलेक्ट किया जिसमें उसने मुझे वो टेबल भी डिस्प्ले करा दी जो कि एक्चुअल टेबल थी। देखिए कितनी कूल लग रही है यहाँ पे ये टेबल। आप किसी कोई अपना डाटा है, नंबर्स हैं, किसी को शो कराना चाह रहे हैं, सिर्फ चार्ट्स नहीं, आप टेबल भी साथ उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो देखें उसने टेबल भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। ये मुख्तलिफ लेआउट हैं दोस्तों, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे उसने हमें वो करके दे देना है। देखें
आप चाहते हैं कि जो हमारी वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे उसने मुझे बता देना है। मेरे ख़्याल से आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब मेरे ख़्याल से मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि हम अपना डाटा टेबल की सूरत में डिस्प्ले कराएँ, और ये टेबल का जो डाटा है, ये चार्ट है, हम इसको अगली शीट के ऊपर भी डिस्प्ले करा सकते हैं, किसी और जगह भी हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ये हमारे क्विक लेआउट्स हो गए। अच्छा, इसमें अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ रही है चेंज कलर की। अब इस चेंज कलर में देखें कॉम्बिनेशंस हैं। अब मैं इस कॉम्बिनेशन पे क्लिक करता हूँ तो देखें उसने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, और उसके साथ मुझे मज़ीद यहाँ पे उसके मज़ीद ऑप्शंस मुझे डिस्प्ले करा दिए कि जो जिस किस्म का डाटा मुझे चाहिए मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, जिस भी कॉम्बिनेशन को आप क्लिक करेंगे उसने उस हिसाब से आपको डाटा जनरेट करा के दे देना है। ये देखें बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे। ये आपकी कलर मैचिंग हो गई चार्ट्स के हवाले से भी, किस किस्म का आपको डाटा चाहिए, किस किस्म की कलरिंग चाहते हैं आपको डाटा पे, वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन है ना दोस्तों, वो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा आपका मयार बढ़ेगा। ये दो चीज़ें हो गई, और उसके बाद हमारे पास आता है जी ऐड चार्ट एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आई है वो एक्सेस की आई है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मैं प्राइमरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, उसने जो यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस थे हमारे ख़त्म कर दिया, उसने ख़त्म डिलीट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। ये वो चीज़ें हैं कि इनमें से जौन सी आप यहाँ पे हॉरिजेंटल भी आप ख़त्म कर सकते हैं, वर्टिकल भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अगर हॉरिजेंटल ख़त्म करते हैं तो उसने हॉरिजेंटल यहाँ पे जो डाटा था हमारा वो उसने ख़त्म करके उसको साइड पे डिस्प्ले करा दिया है। ये उसके एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेस टाइटल्स। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं देखें आते हैं यहाँ पे वो टाइटल्स जो हैं वो नीचे आपको ये इस जगह पे उसने, मैं दोबारा इसको क्लिक करके दिखाऊँ आपको। जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें उसके बॉटम में एक्सेस टाइटल के नाम से हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हुआ है, जिसमें हम अम, ये देखें जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, और इसमें हम टाइटल दे सकते हैं उसका भी, क्या हम या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इसको एक्स वाई जेड कह दूँ, या क्लास है कोई भी, हम उसको डाल सकते हैं यहाँ पे। वो जो आप का डाटा हो उस हिसाब से आप यहाँ पे रिकॉर्ड डाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, ये एलिमेंट में आप जाके ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल्स हैं, ये वर्टिकल भी दे सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चार्ट टाइटल। अब चार्ट टाइटल ये है कि जब हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ जो हमारा ऊपर टाइटल था चार्ट का, देखें जैसे मैं हटाता हूँ तो चार्ट टाइटल लिखा हुआ है। जब इसको नन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो उसको ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है। और उसके बाद अगर इसी को यहाँ पे ये सेंटर्ड के ऊपर आता हूँ मैं, ये टाइटल चार्ट टाइटल, ये देखें इसको मैंने ख़त्म किया तो वो ख़त्म कर दिया उसने। अबव चार्ट करूँगा तो चार्ट के ऊपर डिस्प्ले कराएगा एक टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप चार्ट का नेम डाल सकते हैं। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सेंटर्ड ओवरले, कि आप इसको सेंटर्ड में ओवरले इसको करना चाहें तो वहाँ पे भी ये कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है जी हमारे पास डाटा लेबल्स। अब ये वही चीज़ है कि यहाँ लेबल्स हैं जो चार्ट्स के, उसको नन कर देंगे तो ख़त्म कर देगा, सेंटर में करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे सम टाइम हमें ये चाहिए होता है कि जो डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारी बार्स के अंदर, हम चाहते हैं कि डिस्प्ले ना हो, तो हम उसको सिंपल नन पे क्लिक कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो हमारे पास, तो हम उसको किन सूरतों में डिस्प्ले करा सकते हैं, सेंटर है, इनसाइड एंड है, इनसाइड बेस है, आउटसाइड एंड है, और डाटा, हाँ ये है। देखें अभी क्योंकि डाटा हमने इसमें बहुत ज़्यादा लिया है, इसलिए आपको अगर ये डाटा थोड़ा हो तो ये चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव लगेगी। अगर हमारे पास क्योंकि डाटा ज़्यादा है तो मेरे ख़्याल से ये आउटसाइड एंड जो है ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि देखें ये जो आपके पास जो चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं वो टॉप टॉप पे नज़र आ रही हैं आपको। ये आपका एक प्रेजेंटेशन है कि डाटा आप किस किस्म का अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर्स को, किसी भी चीज़ को आप शो कराना चाह रहे हैं वो आप करा सकते हैं। ये हमारे पास ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें
डाटा टेबल है। टेबल में भी वही बात आ जाती है कि टेबल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप नन कर देंगे तो वो टेबल ख़त्म कर देगा, और विद कीज़ के साथ चाहिए तो इसे लीजेंड भी बोलते हैं। और ये इसके साथ भी हो सकता है, अगर नो लीजेंड के साथ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से डाटा आपको ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये उसके बाद जो हमारे पास एक नई ऑप्शन आती है एरर बार्स के हवाले से, ये आप ख़त्म करना चाहें तो नन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड करना चाहें तो उसके हिसाब से उसने आपको एरर्स जो भी उसमें होंगे वो आपको बता देगा। ये परसेंटेज के हिसाब से आपको दिखा देगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से आपको बता देगा। उसके बाद ये ग्रिड लाइंस है, ये लेजेंड्स हैं। ये देखें बहुत सारा डाटा है। मैंने आपको वो तमाम बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। मज़ीद भी आप इन चीज़ों को, अगर मैं वन बाय वन सबको बताने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद आप खुद से मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये तो अब देखें, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन में आपको बता दिया, क्विक लेआउट्स बता दिए, ऐड चार्ट एलिमेंट्स बता दिए, चेंज कलर के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूँ स्विच रोज़ एंड कॉलम्स की। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या उसने किया है? तो इसमें क्या है दोस्तों, उसने जो डाटा था उसको, रोज़ का जो डाटा था उसको कॉलम में स्विच कर दिया, जो कॉलम का डाटा था उसको रोज़ में स्विच कर दिया। ये इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे तो इस तरह का डाटा नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा ही डाटा चाहिए था जो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। इस तरीके से आप ये डाटा जो सिले ये अच्छा, ये उसके बाद दूसरी ऑप्शन आती है आपके पास सिलेक्ट डाटा की। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमसे वो रेंज पूछ रहा है कि जो हमने इस डाटा को सिलेक्ट करते हुए दी थी, उस रेंज को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखें ये वो रेंज उसने जो बैकग्राउंड पे आपको एक ये डिस्प्ले हो रहा होगा, ये उसने रेंज हमें सेलेक्ट करके दे दी है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है हमें कोई और डाटा से, किसी और जगह से यही चार्ट इम्प्लीमेंट करना हो तो वो हम रेंज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी रेंज है शीट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से देखें जो चीज़ आपको चाहिए वो भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और दोस्तों इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ताकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा, उतना जल्दी आपका हाथ चलेगा और अपने डाटा को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, डिस्प्ले करा पाएंगे, पोर्ट्रेट करा सकेंगे। तो अगर दोस्तों हमारी ये आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी वीडियो में किसी जगह पे कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो क्यूरी को डिस्कस भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में उस क्यूरी को हल करने का, बताने का अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।